एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। अपना उपदेश खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, उठो और देखो, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने प्यारे शिष्य से कहा, चलो हम दोनों गांव की सैर करके आते हैं। उनके शिष्य महात्मा बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वो थोड़े आगे पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए, क्योंकि उपदेश सुनने आए लोग भी उसी रास्ते से अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। तो उस रास्ते में भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तभी उस भीड़ में से एक औरत आगे आई और बुद्ध के समक्ष खड़ी हो गई और कहने लगी, महात्मा जी, मैं एक नाचने वाली हूँ। आज इस गांव के धनी व्यक्ति के घर में मेरे नाचने का प्रोग्राम पहले से तय हो चुका था, लेकिन मैं भूल गई थी। जैसे ही आपने कहा वक्त निकला जा रहा है, तो मुझे उसी वक्त इस बात की याद आई। धन्यवाद आपका। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद एक डाकू महात्मा बुद्ध के समीप आया। उसने कहा, महात्मा जी, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। जो कहूँगा सत्य कहूँगा। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डकैती करने जाना है, लेकिन आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे ये बात याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना कहकर वो डाकू भी आगे की ओर बढ़ गया। डाकू के जाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा जी, मैं जिंदगी भर धन दौलत के पीछे भागता रहा। अब मेरे मरने के दिन नज़दीक आ रहे हैं और अब मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया, क्योंकि मैं अपने लिए तो जिया ही नहीं। आज आपके कहे शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं मोह माया को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करूँगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति भी आगे की ओर बढ़ गया। जब सभी वहाँ से चले गए तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, देखो शिष्य, उपदेश मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग अर्थ निकाला। याद रखना, जिसके पास जितनी झोली होगी वो उतना ही दान बटोर पाएगा। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भी उसके काबिल बनना पड़ता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।